मेरे हाथ में एक बुक है, व्हाई इज़ एवरीथिंग सो डिफ़िकल्ट। और ये जो बुक का राइटर है ये दिल्ली का नहीं है, ये बुक का राइटर है मुंबई का नहीं है, ये आपके गांव, आपके मोहल्ले, आपके गिरिडीह का है। जेके आर्य मेरे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते, जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। व्हाई इज़ एवरीथिंग सो डिफ़िकल्ट ये बुक का टाइटल है। ये बुक लिखने का शुरुआत कहाँ से हुआ, और इस बुक में लगभग 24 पार्ट हैं, यानी 24 भाग हैं, और सब में अलग अलग तरह के युवाओं के बारे में बताया गया है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। ये बुक लिखने का जर्नी अगर देखा जाए तो कहाँ से शुरुआत हुआ? बुक लिखने की जर्नी मेरी शुरुआत हुई, मैं एक ग्रुप में ज्वाइन हुआ था, लेट्स ब्रेक द अनब्रेकेबल। उस ग्रुप का मोटिव था कि लोग एक दूसरे से लोग एक दूसरे को ऐसे मेंटली समझेंगे, मेंटली क्या प्रेशर फील कर रहे हैं, क्या स्ट्रेस लग रहा है माइंड में, वो चीज़ों को समझते हुए एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे और लोगों को ऑब्जर्व करके देखेंगे कि ठीक है, लोग आज के टाइम पे मेंटली कहाँ पे प्रेशराइज फील कर रहे हैं, मेंटली कहाँ पे अनस्टेबल अगर कहीं पे है तो क्यों है, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो वहाँ पे जब मैंने उस जर्नी की शुरुआत करी तो मैंने देखा कि 90% से ज़्यादा लोग जो उस ग्रुप में थे वो कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशराइज फील कर रहे थे, कहीं ना कहीं स्ट्रेस में थे, या तो किसी भी चीज़ को लेकर के किसी तरह की टेंशन थी, या तो किसी तरह की प्रॉब्लम थी जिससे वो घिरे हुए थे। तब मुझे वो टॉपिक बहुत ही क्रूशियल लगा, और जिसके बाद मैंने इस टॉपिक को उठाया और इसके ऊपर आर्टिकल्स, पोएट्रीज, अलग अलग तरह की लिखने की शुरुआत की, जो यूथ के लिए कुछ कई हद तक हेल्पफुल रहा। मतलब ये देखा जाए तो आप ग्रेजुएशन करने के बाद शुरुआत की है, या ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में मैंने इसकी शुरुआत की थी। शुरुआत की है, और ये युवाओं को देख करके शुरुआत की है। जी जी जी। इस बुक का पहला पार्ट देखा जाता है, तो पहला पार्ट में आप किन किन बातों को दर्शाए हैं? पहला पार्ट में तो एक चैप्टर का नाम है लाइफ डू यू नो मी। सबसे पहले तो अपने आप को और अपनी ज़िंदगी का महत्व को समझने के हेतु मैंने इस चैप्टर को रखा है। लाइफ डू यू नो मी ये कोई सीख देने वाला चैप्टर नहीं, ये बस एक कम्युनिकेटिव चैप्टर है जिसमें लाइफ है सो आपसे बात करता है, लाइफ है सो बताता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा ज़िंदगी हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी हूँ, मेरी वैल्यू क्या है तुम्हारे लिए, यानी लाइफ के बारे में। लाइफ है तो अपने बारे में यूथ को बताता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी हूँ, तुम मेरा वैल्यू किस कदर करते हो और किस कदर करना चाहिए, वो चीज़ बताता है और समझाता है। ठीक है, मतलब अपना वैल्यू दर्शाता है। दूसरा अगर देखा जाए इस बुक में जो दूसरा पार्ट है वो युवाओं के बारे में बताया गया है कि बचपन से ये क्या है, दूसरा में क्या दिया गया? दूसरा पार्ट में है डू वी बाउंस बैक आफ्टर फेलियर। जैसे कि लोग कभी भी कुछ भी नया करने को जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी उन्हें फेलियर मिलता है, कभी कभी उन्हें सक्सेस मिलता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जितना सोच करके जाते हैं उससे ज़्यादा आउटकम मिल जाता है, कभी कभी क्या होता है कि हम जितना सोचते हैं उससे और कम आउटकम मिलता है। तो अगर ज़्यादा मिल गया तो सक्सेस मिला तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि ठीक है, मैंने जितनी मेहनत करी उसके प्रोडक्टिविटी के तौर पे तो मुझे वो आउटकम मिल गया जो मैं चाहता था। लेकिन अगर कहीं पे कम आउटकम मिलता है तो फिर हम फेल कर जाते हैं, मुझे फेलियर फेस करना पड़ता है। तो वहाँ पे कहीं कहीं क्या होता है कि लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, कहीं कहीं लोग डर जाते हैं, एक डर का इमोशंस उनके अंदर क्रिएट हो जाता है जो कि उन्हें फिर आगे बढ़ने से रोकने लगता है कि ठीक है, अगर मैं दोबारा उस काम को करने को गया तो कहीं मैं फिर से फेल ना हो जाऊँ, ये डर उनके माइंड में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि डू वी बाउंस बैक आफ्टर फेलियर, मतलब कि क्या हम फेलियर के बाद बाउंस बैक कर पाते हैं, क्या हम फिर से दोबारा उस चीज़ को ऐसे पकड़ में ला पाते हैं, इस चीज़ के बारे में मैंने इस चैप्टर में जिक्र किया है। अच्छा, ये जो बुक है वो पूरे इंडिया में पब्लिश कर दिया गया है जी, और दूसरे कंट्री में भी हुआ है जी। दूसरे कंट्री में हुआ है, इंडोनेशिया, फिर यूएस, यूके और भी काफ़ी कंट्रीज में हुए हैं, मलेशिया वगैरह सब जगह पे ये हुआ है। बोल सकते हैं कि गिरिडीह के युवा एक बुक लिखते हैं व्हाई इज़ एवरीथिंग सो डिफ़िकल्ट, और ये जो बुक है वो 3 कंट्री में पब्लिश होता है। बुक ये 1 मंथ पहले 3 से ज़्यादा कंट्रीज में पब्लिश हुआ है, मुझे अभी सारे कंट्रीज का नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। और अब गिरिडीह से है। जी। कैसा लग रहा है आपको ये बुक लिखने के बाद, और गिरिडीह आप आए, गिरिडीह के लोग आपको ये बुक को पढ़ रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। कभी भी हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं और लंबे वक्त के बाद अगर उसकी कुछ सफलता मिलता है या तो कुछ आउटकम आता है उसका, तो ऑब्वियसली अंदर से खुशी होती है कि ठीक है, मैंने कुछ सोच रखा था, मैंने कुछ पर्पस से ऐसे कुछ काम शुरू किए थे जो अभी कंप्लीट हो चुके। ये बुक से अगर 3 सीख अगर आज के युवा को मिलना चाहिए तो 3 सबसे बड़ा सीख क्या है? पहला कि सबसे पहले तो किसी भी फेलियर से घबराना नहीं है, कि मन में डर अगर क्रिएट कर लोगे तो फिर आगे बढ़ नहीं पाओगे, उस काम को दोबारा आप कर नहीं पाओगे। तो सबसे पहला तो ये है। दूसरा, एम्पैथी अपने माइंड में क्रिएट करके रखना है कि आज के टाइम के युवा क्या है ना कि
तुरंत सबको जज करने के लिए आगे हो जाते हैं। तो जज नहीं करना है, अगर कुछ कोई बोल रहा है तो कोई कुछ ऐसा किसी तरह का इमोशंस आपके सामने प्रकट कर रहा है, तो सबसे पहले उनको समझना है कि उनके पीछे का रीजन क्या है। दूसरा ये, और तीसरा मतलब जैसे कि एग्जांपल अगर दे सकते, एग्जाम्पल के तौर पे हो गया, आपको हम जज कर रहे हैं कि बहुत अच्छा राइटर है, तो क्या ये गलत है क्योंकि बुक लिख चुके हैं? नहीं, ये जज करना नहीं हुआ, ये एक तरह की कॉम्प्लीमेंट हुई, ये एक तरह का तारीफ हुआ। जज करना क्या हो गया कि मान लीजिए हम एक कॉलेज में हैं, हम एक कॉलेज के क्लासरूम में, उस क्लासरूम में 90 से 100 बच्चे हैं। अब उसमें से एक बच्चा है जो दिन रात है सो अकेला रहता है, परेशान सा रहता है, किसी से मिलता जुलता नहीं है, किसी से बातचीत नहीं करता है। तो लोग क्या करते हैं, अक्सर देख करके उसे किसी तरह से जज कर लेते हैं कि रोतलू है या तो फिर ऐसे वैसे, मतलब अकेला रहता है। लोग उसके पीछे क्या रीजन है, वो क्यों अकेला रह रहा है, वो किसी से बात क्यों नहीं करना चाह रहा है, वो चीज़ को वो समझने की कोशिश नहीं करता है। तो जब तक हम इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम उसके इमोशंस को नहीं समझ पाएंगे। और उसके अलावा अगर बिना समझे हम उससे कुछ भी बोलेंगे या तो फिर उसके बारे में कुछ भी सोचेंगे तो एक तरह का जजमेंट ही होगा, जो कई हद तक गलत होता है। चलिए, तीसरा क्या है? तीसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया लाइफ है, आज के टाइम पे कोई भी यूथ ऐसा नहीं है जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं है। मतलब सबके पास एक सोशल मीडिया अकाउंट आज के टाइम पे होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं ना, लोग ऐसा छोटे से पर्दे के व्यू को देख करके पूरी ज़िंदगी जज कर लेते हैं कि अगर मेरे साथ पढ़ने वाला, मेरे साथ रहने वाला कहीं अच्छे जगह पर है, अच्छा फोटोज डाल रहा है, अच्छा वीडियोज डाल रहा है, अपने मूवमेंट्स शेयर कर रहा है, तो हमें देख करके डिमोटिवेशन फील होता है कि ठीक है उसकी ज़िंदगी यहाँ तक पहुँच गई, वो ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, मैं यहीं रह गया। ऐसा बहुत तरह की चीज़ें जो हमें माइंड में फील होती है। तो हमें ये नहीं जज करना है कि ठीक है उसकी इतनी बढ़िया ज़िंदगी, क्योंकि एक पोस्ट ज़रूरी नहीं है कि जज कर पाए कि ठीक है उसकी पूरी ज़िंदगी मज़ेदार या तो अच्छी रही। क्या पता हम उसकी ज़िंदगी में अगर एंटर करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं तो फिर मेरे से ज़्यादा स्ट्रगलिंग उसकी लाइफ हो सकती है। अच्छा, आपके बुक में ऐसा क्या खासियत है जो बड़े बड़े राइटर हैं या तो बोल सकते हैं ऑथर हैं, उन लोगों को छोड़ करके आपका बुक पढ़ें? देखिए, बुक्स तो बहुत सारी है मार्केट में और बहुत सारे राइटर्स की बुक है, बट ये बुक मैं इसलिए स्पेसिफाई करूँगा, इसलिए मैं ऐसे लोगों को पढ़ने के लिए बोलूँगा क्योंकि इस बुक में देखिए अक्सर क्या होता है ना कि लोगों के बारे में बुक लिखा जाता है या तो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स के बारे में लिखा जाता है, बड़े बड़े सक्सेसफुल पीपल्स के बारे में लिखा जाता है, तो वो वहाँ तक पहुँच चुके हैं, बट आप अभी वहाँ पे स्ट्रगलिंग फेज में हो। अब स्ट्रगलिंग फेज में हो तो फिर आपको कोई दोस्त, कोई मित्र के तहत आपके पास आता है, कोई बैठता है आपसे बातें करता है, और कोई बड़ा व्यक्ति आता है आपसे बातें करता है, तो वो अपना सक्सेस के बारे में बताएगा, वो अपनी जर्नी के बारे में बताएगा, लेकिन आप असल में जो प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, अपनी जर्नी में फेस कर रहे हैं, वो चीज़ वो नहीं समझा पाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कोशिश की है, मैंने यहाँ पे अपने खुद के एक्सपीरियंस को यहाँ पे रखा है। मैंने सारे यूथ्स के लाइफ को देखते हुए मैंने यहाँ पे एक बेसिक से जैसे कि हर तरह के टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है, और सिर्फ प्रॉब्लम्स को नहीं बल्कि हर एक प्रॉब्लम्स की एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने की कोशिश की है, जिसके थ्रू यूथ है तो अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स से रिलेट कर सके और उसको अगर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे तो वो ज़रूर कहीं ना कुछ हद तक ऐसा बेनिफिट करेंगे और वो सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, आपका जर्नी का शुरुआत होता है बचपन में, और जब 12 पास करते हैं उसके बाद बुक लिखने का थिंकिंग आता है? जी, 12th के बाद नहीं, मुझे ग्रेजुएशन के बीच में बुक लिखने की, ग्रेजुएशन के बीच में बुक लिखने का थिंकिंग आता है। ये बुक गिरिडीह में भी अवेलेबल है? जी, गिरिडीह में भी अवेलेबल है, मिल जाएगा लोगों को? जी, गिरिडीह में शारदा भवन और लक्ष्मी और गीतांजलि पुस्तकालय जो वुमेंस कॉलेज के रोड में, इन 3 दुकानों में अवेलेबल है। आप युवाओं के बारे में बुक लिख रहे हैं, बुक के बारे में आपका नॉलेज होगा जी। आजकल के युवाओं को 3 से 4 ऐसा बुक कौन सा जो बेहतरीन युवाओं के लिए हो सकता है और उसे पढ़ना चाहिए? 3 से 4 बुक जो मैं युवाओं को सजेस्ट करूंगा, उसमें से पहला रहेगा एटॉमिक हैबिट्स। देखिए, आज के टाइम पे हैबिट ही सब कुछ है। मैंने जिस तरीके की आदतें अपने ज़िंदगी में डाली है उसी तरीके का मुझको आउटकम मिलेगा। तो एटॉमिक हैबिट एक बहुत ही पावरफुल बुक है जो कि बताता है कैसे छोटी छोटी आदतों से हम एक बड़ा आउटकम निकाल सकते हैं, कैसे छोटी छोटी आदतें हमें बड़े टाइम के लिए डिग्रेड भी कर देती है और कैसे छोटी छोटी आदतों को बदलना हमारे लिए प्रोडक्टिव भी होता है। दूसरा तो मैं यही बुक सजेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि मैंने इसमें अपने सारे इमोशंस को डाला है, सारे यूथ्स के इमोशंस को डाला है, जिससे लोग ज़रूर ही रिलेट कर पाएंगे कहीं ना कहीं और समझ पाएंगे, और अगर इसे इम्प्लीमेंट कर सकें तो कहीं ना कहीं उन्हें ज़रूर किसी ना किसी तरह की सॉल्यूशन मिलेगी और उसकी लाइफ ईजी होगी। और तीसरा बुक ये रहेगा, तीसरा बुक मैं APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया एक विंग्स ऑफ फायर, ये बुक मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, जो कि कहता है कि सपने वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने ना दें। ये 3 पावरफुल बुक्स हैं जिन्हें एक रीडर्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए। चलिए,
तो ये बुक आपके ग्रेड डी के हैं, जेके जी लिखे हुए हैं, और बुक एक बार ज़रूर आप लोग पढ़ें, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी।